अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है गूगल एड्स। इससे पहले जो है वो हम लोग मेटा और मेटा एड्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग गूगल से रिलेटेड और उसके जो आस पास की चीज़ें होती हैं वो इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हम लोगों ने इसके आगे चलना है कि गूगल एड्स की मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे। बेसिकली गूगल एड्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उसकी वजह ये है कि जो सर्च इंजन होता है कोई भी, जिस तरह गूगल है, बिंग है, उसका सबसे पहले मार्केट शेयर जो है वो मेनली गूगल के पास है। यानी 82% लोग जो अपनी क्वेरीज सर्च करते हैं वो बिंग या गूगल या डिफरेंट सर्च इंजन में से गूगल को चूज करते हैं कि गूगल इज द राइट प्लेस फॉर देम टू सर्च एनीथिंग और सर्च एनी क्वेरी जो है उनकी। ठीक है, ये अब तक तो ऐसे ही है। अब आगे जाने वाले वक्तों में ठीक है, लोग अब क्वेरी सर्च जो है ना वो चैट जीपीटी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे चूज करते हैं जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो अब आप पता नहीं 2025 के जो स्टैट्स आते हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे, बट नाउ अभी तक तो इसी तरह है कि मेनली गूगल सर्चिंग होती है। फिर गूगल पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आज की सेशन में हमें देखना है। सीपीसी कहते हैं हम लोग कॉस्ट पर क्लिक को। बेसिकली गूगल पे जो सर्च एड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट होता है कि किस बंदे ने कितना क्लिक किया। तो उसको सीपीसी कहते हैं, उसका वो बता रहे हैं कि भाई 2.569% एवरेज है उसका। इसी तरह सीटीआर हम लोग गूगल एड्स में कहते हैं क्लिक थ्रू रेट को। ये इस तरह मेजर होता है कि अगर 100 बंदों तक मेरा ऐड विजिबल हुआ है और किसी बंदे ने मिसाल के तौर पे 100 में से 5 बंदे ने सिर्फ उस ऐड पे क्लिक किया और विजिबल तो 100 को हुआ, तो उसकी टर्मिनोलॉजी है कि हम कहेंगे कि भाई इंप्रेशन तो 100 है, बट सीटीआर क्लिक थ्रू रेट इसका 4% है। अगर 4 ने किया है, 6 ने किया तो 6। तो इतना रेशो है, ये एक जनरल गूगल एड्स का रेशो बताया गया है कि अगर 100 बंदों को ऐड दिखता है तो 4 to 6% लोग क्लिक करते हैं उस ऐड पे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अब ये गूगल एड्स होते कैसे हैं, क्या होता है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं इस पे। इससे पहले जो है ना गूगल एड्स कहाँ विजिबल होते हैं उसको देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि SERP होता क्या है। नहीं, अगर मैं जिस तरह मैं पहले गूगल एड्स आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे अगर मैं लिखूँ बेस्ट डेंटिस्ट इन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं कराची इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पता नहीं इस पे एड्स चलता है या नहीं चलता, क्योंकि गूगल एड्स पाकिस्तान में नॉर्मली यूज़ कम करते हैं लोग। अब देखिए मुझे ये दे रहा है, ये ऐड जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली कोई वाणी डेंटल है, ये इस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है, ये स्पॉन्सर ऐड। तो इस कीवर्ड पे इस कंपनी ने ऐड रन किया हुआ है। और इसके बाद जो है डॉक्टर कॉल्टन ने किया हुआ है, उसके बाद ये कोई और कंपनी है, उसके बाद ये कोई और कंपनी है। तो 4 रिजल्ट्स शुरू के जो मुझे दिखाता है वो इसी तरह 3-4 दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाता। उसके बाद हम फिर ये ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने एक स्लाइड भी बनाई है कि ये जो पेज है ना ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहलाता है। SERP हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी देखें, ये इस तरह से मैंने ऐसे एक चार्ट बनाई कि गूगल पे कोई चीज़ आती है तो शुरू के जो रिजल्ट है वो पेड होते हैं, और यहाँ से जो है ना वो SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे SEO रिलेटेड रिजल्ट होता है। तो SERP को पहले देखते हैं कि उसमें सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज आर सेपरेटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये शुरू के जो 4 हैं वो पेड रिजल्ट्स हैं, इसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट्स शुरू हुए हैं हमारे। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आर अनपेड। डेफिनेटली जो ऑर्गेनिक है उसके लिए कोई पैसे उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने एसईओ अच्छी की है। सर्च इंजन रैंक द ऑर्गेनिक रिजल्ट बेस्ड ऑन 100 ऑफ डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स। कह रहे हैं सैकड़ों रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं, वो एसईओ की प्रैक्टिसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आर डीम्ड बाय गूगल टू बी द मोस्ट रेवेलेंट ट्रस्टवर्थी। यानी अब जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिक ग्रो होता है उसको गूगल देखता है कि मोस्ट रेलेवेंट है, ट्रस्टवर्थी है और ऑथोराइज है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना वो हम लोग आगे चलते हैं। और SERP का मैंने आपको बता दिया, इस पे SERP की डेफिनेशन यहाँ भी मैंने लिखी है, इसमें यही है कि द वेब पेज यू सी व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग ऑन गूगल, ईच SERP इज यूनिक इवन फॉर द सेम कीवर्ड बिकॉज सर्च इंजन आर कस्टमाइज्ड फॉर ईच यूजर्स। इस यही मैं मतलब SERP जो ये जनरेट होता है रन टाइम पे, अगर ये सेम कीवर्ड कोई और बंदा लिखेगा
तो हो सकता है कि रिजल्ट जनरेट हो, ये हर बार अलग जनरेट होता है। ठीक है। और ये वेबसाइट्स जो हैं जो एसईओ करके समझे यहाँ इस कीवर्ड पे या ऑर्गेनिकली रैंक कर रही हैं, कोरा है या इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो वो इसीलिए हो रही हैं कि उन्होंने एसईओ अपनी बेहतर की हुई है। अब आता हूँ मैं गूगल एड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिस तरह हमने मेटा एड्स पढ़े थे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमने वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसके लर्न किए थे कि जो है वो मेटा पे हम एंगेजमेंट्स ला सकते हैं। जो शुरू में अगर आप लोगों को याद हो, 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए थे कि भाई सेल्स कन्वर्जन हो सकती है, लीड फॉर्म जनरेट हो सकते हैं, वेबसाइट विजिट्स हो सकती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि ऐड लगाने से आपका क्या पर्पज़ है और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ गूगल पे भी 7 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है सेल्स का, यानी ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। इस पे ये होता है, यहाँ यूएस पे जो है मतलब पाकिस्तान में जो एसईआरपी जनरेट होता है, जो गूगल का रिजल्ट आता है, उस पे तो प्रोडक्ट्स नहीं आते। वरना बाहर अक्सर यूजुअली ये होता है कि लोग अपने ब्रांड्स पे गूगल पे ऐड प्रोडक्ट्स पे जो लगा रहे होते हैं, उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करें तो वो अमेजोन का या वो किसी वेबसाइट का वो प्रोडक्ट का ऐड आ रहा होता है। ठीक है। तो गूगल का व्यू भी सम टाइम कंट्री वाइज रीजन वाइज डिफरेंट होता है। फिर ये लीड फॉर्म होता है कि कहीं पे आपको वेबसाइट पे फॉर्म फिल करवाना है, तो जाहिर सी बात है वो मेटा पे भी होता है, यहाँ भी होता है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है वेबसाइट ट्रैफिक। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज गूगल ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक का, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाह रहे होते हैं कि हम गूगल पे जब ऐड रन करें तो कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आ जाए। उसके बाद एप्लीकेशन प्रमोशन आती है। उसका एप्लीकेशन प्रमोशन का मतलब यही है कि जिस तरह आप लोग देखते होंगे ऐप के ऊपर या वेब के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर कुछ ऐसे एड्स आते हैं, जब आप क्लिक करते हैं उनको तो वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे ले जाते हैं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। तो वो सारे ऐड ऐप प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव से लगते हैं। इसी तरह अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, इसमें भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। उसके बाद लोकल शॉप विजिट्स एंड प्रमोशन है। इस पे मेरी एक लेक्चर मेरा मैंने पढ़ाया था, जिसमें गूगल माय बिजनेस यानी गूगल के ऊपर अपनी लोकेशन कैसे डालते हैं ये बताया था। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हाईलाइट करता है ये ऑब्जेक्टिव लोकल शॉप विजिट को। इसके बाद अगर ये है कि भाई अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप विदाउट ऑब्जेक्टिव चूज किए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखें जैसे सबसे ज्यादा होता है यूज होता है ना वेबसाइट ट्रैफिक होता है, इसमें लिखा हुआ भी गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। ठीक है। राइट पीपल क्यों लिखा हुआ है ये मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि जब क्योंकि जो सर्च एड्स हैं बेसिकली वो क्या है कि इसके आगे देखें ये आ, इस तरह से एक मिनट कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ की नीड होगी, यानी मैं अभी ये सर्च कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे चाहिए, तो इसके राइट टाइम पे ये मुझे ऐड दिखा रहा है। ठीक है। यानी फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर जिस तरह ऐड चलते हैं तो उसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, चलो इंटरेस्ट तो फेसबुक हैंडल करता है, लेकिन आप इस वक्त अभी वीडियो देख रहे थे अपनी पसंद की, या कोई आप जो है वो रील्स एक्स देख रहे थे, या आप जो है वो किसी का पोस्ट इंगेजमेंट कर रहे थे यानी स्क्रॉलिंग कर रहे थे, अचानक से एक ऐड पॉपअप हुआ, तो वो ठीक है आपका माइंड डाइवर्ट करता है उस प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन गूगल पे ये होता है कि कस्टमर खुद आके सर्च करता है यहाँ पे, तभी ये ऐड नजर आ रहा है। ये बेसिकली सर्च ऐड कहलाता है। तो इसलिए इसको ये कह रहे हैं कि राइट टाइम है एक बंदे का कि वो इंटरेस्टेड है और वो आके सर्च भी कर रहा है, इस वजह से उसको राइट टाइम इन्होंने यहाँ पे गूगल वालों ने ही लिखा हुआ है। ये इवन इस गूगल का ही स्क्रीनशॉट है, जब मैं अभी आपको गूगल एड्स वगैरह दिखाऊंगा तो एग्जैक्टली ऐसे ही आ रहा होता है। उसके बाद 7 तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बाद 7 तरह की इसकी कैंपेन टाइप्स हैं। मैंने अभी आप लोगों को बात दिखाया भी। सर्च एड्स का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा गूगल पे कोई क्वेरी लिखेगा या कुछ लिखेगा, तो जो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है, यानी गूगल का सर्च रिजल्ट पेज कहलाता है, वो जब जनरेट होगा उसका, तो उसमें जो शुरू की लिंक्स आ रही होंगी पेड स्पॉन्सर्ड लिखी हुई, वो सर्च एड्स होते हैं। गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। यही बात मैं बता रहा था कि राइट टाइम का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि एग्जैक्टली कस्टमर को वही चीज चाहिए, तभी उसने इस जगह पे सर्चिंग की है। और ये आपको कह रहा है कि एक राइट टाइम पे आप उसको अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं। से उसके बाद आता है शॉपिंग ऐड। मैंने जिस तरह सेल्स कैंपेन का ही बताया, ये सेल्स कैंपेन के लिए होता है शॉपिंग ऐड। इसमें क्या होता है कि शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। देखिए यहाँ पे इसकी आइकन से नजर आ रहा होगा कि जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो ये शुरू में ना प्रोडक्ट ही दिखाना लग जाता है।
यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के एसआरपी, एसईआरपी में इस तरह के जनरेट हो रहे होते हैं रेलेवेंट कीवर्ड पे। अगर मैं लिखता हूँ कि वुमेन्स ड्रेस या वुमेन्स सूट या थ्री पीस लॉन सूट, तो इस तरह से वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है अगर उस कीवर्ड पे कोई ऐड रैंक हो रहा होता है। फिर तीसरे नंबर पे हम इधर देखते हैं, वीडियो है। वीडियो क्या है, लेकिन रीच व्यूवर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। तो ये यूट्यूब पे ऐड लगाने के लिए ये ऑप्शन चूज करना पड़ता है। जब मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, तो क्लास में आप लोगों में से ही पार्टिसिपेंट्स ने पूछा था कि सर यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये उसका आंसर ये है कि जो है ना, उस वक्त भी यही कहा था कि जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि यूट्यूब पे ऐड कहाँ से लगता है। तो बेसिकली यूट्यूब इज अ प्रोडक्ट ऑफ यू गूगल, एंड गूगल इज अ कंपनी। तो गूगल एड्स से ही यूट्यूब एड्स रन होते हैं। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव में जाके चूज करना पड़ेगा वेबसाइट ट्रैफिक, क्योंकि यूट्यूब की वेबसाइट भी, यूट्यूब पे एड्स भी जा तो वेबसाइट पे लेके जाएगा या ऐप पे लेके जाएगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ से हमें वीडियो ऑन यूट्यूब एंड, तो ये मैं यूट्यूब का बता रहा था। उसके बाद एक और है जिस तरह ऐप है। ऐप में क्या है कि ये कह रहे हैं कि ड्राइव डाउनलोड एंड ग्रो एंगेजमेंट फॉर योर ऐप। जिस तरह वहाँ पीछे हमने ऑब्जेक्टिव में ऐप प्रमोशन चूज किया था, यहाँ पे आप ऐप चूज कर सकते हैं कैंपेन टाइप पे। ठीक है। इसी तरह है ये डिमांड जेन, ये क्या होता है, और परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ देखें, रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। यानी गूगल के और जितने प्लेसमेंट्स हैं, गूगल के और कौन कौन से प्लेसमेंट्स हैं वो मैं बताता चलूँ। गूगल के जिस तरह आपने देखा है, गूगल पे जीमेल पे भी एड्स आते हैं। तो क्या होता है, होम शुरू की जो दो जीमेल्स की ईमेल होती है ना, वहाँ पे गूगल ने ऐड प्लेसमेंट बना दिया है कि शुरू की दो ईमेल जो है वो एड्स आ रहे होते हैं उस पे। नहीं वो किसी और कंपनी की होगी, प्रमोशनल ईमेल होगी, तो वहाँ पे ऐड लग जाता है। तो इस तरह के एड्स यहाँ से लगते हैं। ठीक है। अब इसमें ड्राइव डिमांड जेन में भी यही है कि ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। फिर एक इसी तरह के एड्स को कहते हैं डिस्प्ले एड्स। आपने देखा होगा, देखें ये लिखा है डिस्प्ले एड्स, ये जो इसका कैंपेन टाइप है कि रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप विद एंगेजिंग क्रिएटिव। मेनली क्या है कि डिस्प्ले ऐड जो है वो इमेज फॉर्म में होता है और गूगल से एसोसिएटेड वेबसाइट्स पे होता है। ठीक है। जिस तरह आपने अगर कोई वेबसाइट एक्सप्लोर की हो, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है या कोई डिफरेंट वेबसाइट है जिस पे एड्स आ रहे होते हैं, कोई पॉपअप होता है, तो उस पे क्या होता है कि आपको मैं आगे मैंने स्लाइड बनाई, उस पर स्क्रीनशॉट भी लगाया है ताकि आप लोगों को देख के उसका अंदाजा हो। ये है। तो गूगल डिस्प्ले एड्स ना इस तरह के होते हैं, ये जो ब्लू कलर का एक सैमरश का बेसिकली ऐड लगा हुआ है। तो अक्सर ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट पे ये आपने देखा हो, इस तरह के ऐड आ रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्प्ले ऐड बेसिकली। ठीक है। तो क्योंकि ये सर्च ऐड नहीं है, सर्च ऐड जो है वो कहाँ होता है, आ, वो इस तरह से, ये रहा। यहाँ पे मैंने इन दोनों को का डिफरेंस भी बताया है। देखें, ये सर्च एड इस तरफ है, ये राइट साइड जो है ये सर्च एड्स है। और इस तरह की इमेज जिन वेबसाइट्स पे होती है वो डिस्प्ले ऐड कहलाती है। हमारे यहाँ भी इस तरह की जैसे वेबसाइट होती है नॉर्मल, जो ब्लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट होती है, हमारी वेब हो गई और इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, वो अर्न ही इस तरह से करती हैं कि वो अपनी वेबसाइट पे जब एक पर्टिकुलर ट्रैफिक उनके पास आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का एक पोर्शन जो है वो गूगल को दे देते हैं वहाँ पे ऐड रन करने। और वो कैसे होता है, वो गूगल एडसेंस की ऐप आती है, उससे कनेक्शन होता है, फिर जो रेवेन्यू मॉडल है जिससे अर्निंग होगी वो मिलती है वेबसाइट्स को। तो वो डिस्प्ले एड्स भी ऑप्शन है और सर्च एड्स भी ऑप्शन है। आई होप कोई सवाल आप लोगों को नहीं होगा। इसके आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया कॉन्सेप्ट। हाँ, अब ये जो गूगल का ऐड है ना, उसको कहते हैं पेपर क्लिक ऐड, पीपीसी ऐड, आप लोगों ने बहुत सुना हो। तो जो गूगल का सर्च ऐड होता है बेसिकली, वो पीपीसी मॉडल पे होता है। हाँ, यहाँ से मैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग बताऊँ कि कैसे गूगल करता है। कह रहे हैं कि गूगल एड्स इज बेस्ड ऑन अ बिडिंग सिस्टम वेयर यू एज द एडवर्टाइजर सेलेक्ट अ मैक्सिमम बिड अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर क्लिक ऑन योर एड। यानी गूगल को जिस तरह फेसबुक पे होता है ना कि आप अपना बजट बता देते हैं कि भाई हमारा ये बजट है और इसमें जो है ना ऐड रन कर दो, गूगल पे ऐसा नहीं होता। गूगल पे हर कीवर्ड के ऊपर एक बिडिंग चल रही है बेसिकली, क्योंकि गूगल के पास स्लॉट कम है, उसके पास इनिशियल
चार ही स्लॉट हैं जिनमें वो एड्स दिखाता है, इससे ज़्यादा एड्स नहीं दिखाता। ऐसा नहीं है कि अगर उस इस पर्टिकुलर ऐड पे, इस कीवर्ड पे 20 बंदे अगर ऐड चलाना शुरू कर दें तो वो 20 को दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो चार ही ऑप्शन है, तो इसलिए वो बिडिंग हो रही है उस जगह के लिए। सर्च ऐड की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमें कोई कह रहा है कि मैं इसमें $5 पर डे लगा रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे जो है ना मैं इतने डॉलर पर डे लगा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि भाई द हायर यू बिड द बेटर योर प्लेसमेंट, कि आप जितनी ज़्यादा बिड करेंगे उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट आपको बेटर मिलेगी। इससे पता ये चला कि अगर मैं ये ऐड देख रहा हूँ तो ये चार ऐड नज़र आ रहे हैं, तो जिसने ज़्यादा बिडिंग की हुई ना इस कीवर्ड पे, यानी वाणी डेंटल वालों ने सबसे, सिर्फ और सपोज इन्होंने $10 का बजट दिया हुआ पर डे का, तो इसलिए ऐड इनका पहले नज़र आ रहा है। इसने 8 दिया होगा, इसने 7 दिया होगा और इसने 6 दिया होगा, एक मैं सपोज कर रहा हूँ समझाने के लिए। सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर ये दोनों ही एक जैसा बजट दे दें तो क्या होगा। तो फिर दोबारा एट द एंड फिर वही आ जाएगी बात कि ये जो है ना एसईओ के ऊपर, डोमेन अथॉरिटी के ऊपर, आपका आपका बिहेव मतलब यूजर बिहेवियर भी तो मैटर करता है ना। कि अगर मैंने कोई नॉर्मल कीवर्ड लिखा है, या अगर यही इसी ऐड की मैं बात करूं, मेरे पास ये चार लिंक स्पॉन्सर का आ रहा है, मैं अगर ये शुरू को के दो को छोड़ के इसको हाईलाइट करने लग जाऊं, और इस तरह एक नंबर ऑफ यूजर्स का, यानी 100 बंदे इसी तरह करते हैं कि इन दोनों को छोड़ के इसको ही क्लिक करते हैं, तो गूगल को ये लगेगा कि यार ये लिंक जो है ना ज़्यादा अच्छा है, तभी यूज़र इस पे क्लिक कर रहा है। और इन दोनों को की जो है ना डोमेन वैल्यू थोड़ी सी उसकी नज़र में कम हो जाएगी, हालांकि ये ऐड चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ना यार इसकी ऑर्गेनिकली इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी बेहतर हो रही है। इस तरह से ये गूगल एड्स काम करती है। थोड़ा थोड़ा ट्रिकी भी होता है। तो ये बता रहे हैं कि देखो दो तीन तरह के जो है ना गूगल पे बिडिंग ऑप्शन है। एक है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि ये इज द अमाउंट यू पे व्हेन यू क्लिक ऑन योर एड। यानी ये जो सर्च ऐड है इनको अभी इंप्रेशन है, यानी ये चारों का एक एक इंप्रेशन हो गया, वानी डेंटल का, कॉल्टन का, हमने इनको देख लिया, तो एक इंप्रेशन इनका बन गया, लेकिन इनके पैसे नहीं कटे हैं अभी। ये इनके पैसे तब कटेंगे जब मैं इस वानी डेंटल पे क्लिक कर दूं। अभी मैंने ये ऐसे क्लिक कर दिया ना, ये पैसे चार्ज हो गए वानी डेंटल के जो ऐड रन कर रहे थे, क्योंकि मैं इनके एक वेबसाइट विजिट ले आया। ये चीज कहलाती है कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक यानी इस क्लिक की कोई कॉस्ट होगी, ये मॉडल कहलाता है पीपीसी, बेसिकली पे पर क्लिक मॉडल। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पे पर क्लिक मींस दैट यू डोंट पे फॉर योर एड टू बी डिस्प्लेड, यू ओनली पे व्हेन somebody एक्चुअली क्लिक्स ऑन योर एड। जैसे मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को, जैसे पढ़ाने में भी कुछ पैसे वानी डेंटल के $2 $4 मैंने ज़ाया कर दिए अनइंटेंशनली, कि भाई चलो क्लिक करके आपको दिखा दिया मैंने। अब ये कह रहे हैं कि विद पीपीसी, पे पर क्लिक, यू पे फॉर ईच एक्चुअल क्लिक एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू टू मेक श्योर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द विजिटर। कह रहे हैं भाई गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो गई कि उसने क्लिक कर दिया, अब गूगल चार्ज कर लेगा पैसे। अब मैं वानी डेंटल से कोई सर्विस लूँ या नहीं लूँ, ये मेरे ऊपर है। तो इस तरह से ये जो है ना पहला मॉडल, ये कॉस्ट पर क्लिक समझाया है कि क्या होता है, ये पीपीसी मॉडल होता है। तो मेटा के एड्स पीपीसी मॉडल नहीं होते हैं, लोग उसको भी पीपीसी एड्स बोल रहे होते हैं। पीपीसी मॉडल गूगल का सर्च ऐड होता है बेसिकली, जहाँ पे जो है ना वो चार्ज होता है कि भाई जो क्लिक करेगा तो पैसे लगेंगे, वरना अगर कोई क्लिक नहीं करेगा तो गूगल कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह आ जाता है दूसरा कॉस्ट पर माइल, कह रहे हैं इज द अमाउंट यू पे फॉर 1,000 एड इम्प्रेशन व्हेन योर एड इज शोन टू 1,000 पीपल। तो ये आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं जिस तरह मैंने दिखाया है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे डिमांड जेन और परफॉर्मेंस मैक्स वगैरह में ये सीपीएम होता है, कॉस्ट पर माइल। कह रहे हैं कि भाई जब हम ये खुद ही सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई हम इतना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं 1,000 बंदे को ऐड दिखाने का, तो वो 1,000 बंदों को ऐड दिखा, अब उन्होंने क्लिक किया नहीं किया, ये पैसे कट जाएंगे। इसी तरह कॉस्ट पर इंगेजमेंट है कि इज द अमाउंट व्हेन यू पे व्हेन समवन टेक्स अ प्री डिटर्मिनेंट एक्शन विथ योर एड। इसमें क्या होता है कि इवेंट क्रिएट कर लेते हैं आप, कि आपने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट पे कोई आके परचेस कर लेगा तो मैं फिर चार्ज करूंगा, ये करूंगा। मतलब इस तरह से कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस इसके पास मौजूद है गूगल पे। लेकिन जो मॉडल सबसे ज़्यादा चलता है और जिसके लिए गूगल मशहूर है वो है पे पर क्लिक पीपीसी एड्स। ठीक है। तो ये एक मॉडल है, ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं सर्च एड्स। उसके बाद आता है दूसरे नेटवर्क पे सर्च एड सबसे ज़्यादा एक तो पावरफुल यूज़ होते हैं। उसके बाद यूज़ होता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का ऐड आता है, आप लोग सबने देखा भी होगा। कभी इसको क्रॉस करके देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है कि वाई आर यू सीइंग माई मी ऐड, और गूगल का लोगो भी आता है। तो ये सारे गूगल से ही बने हुए आ रहे होते हैं। टोटल सिर्फ वेबसाइट की बात करूँ तो 3 मिलियन वेबसाइट्स हैं,
और अगर वीडियो और ऐप सबको मिला लूं तो गूगल खुद कह रहा है कि ओवर 200 मिलियन साइट और ऐप रजिस्टर्ड हैं गूगल के साथ, जिस पे आप ऐड रन कर सकते हैं वाया गूगल। कि अगर मैं गूगल को बोल दूं तो गूगल 200 मिलियन वेबसाइट, ऐप और इन सब चीज़ों पे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो ऐड लगा सकता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क डिस्प्ले ऐड पे भी लगता है, शॉपिंग पे भी लगता है, और डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएटेड वेबसाइट के साथ भी गूगल एड्स रन होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है स्लाइड गूगल सर्च ऐड वर्सेस डिस्प्ले ऐड। तो अब मैंने दोनों आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ये तो गूगल सर्च ऐड है, इसी तरह मैं गूगल डिस्प्ले ऐड को गूगल करके ना आपको इमेजेस दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं, तो आपको आपको समझ आना शुरू हो जाए। देखें, ये यूट्यूब के ऊपर भी डिफरेंट वीडियो के बीच में भी तो ऐड लगता है ना। वो भी जो है ना, वो वीडियो ऐड तो नहीं होता लेकिन यूट्यूब पे आ रहा होता है। इवन अब तो यूट्यूब पे सबसे सामने ऐड भी आ रहा होता है। वो यूट्यूब से भी लगता है, वो भी डिस्प्ले नेटवर्क का भी पार्ट होता है। जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, देखें पहली वीडियो जो आ रही है स्पॉन्सर्ड आ रही है। तो खैर, हमें डिटेल बहुत सारी प्लेसमेंट है गूगल के पास इन एड्स को दिखाने के लिए। तो इस वजह से जो है ना, ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इसका नाम है, कि एक नेटवर्क है। कह रहे हैं गूगल सर्च क्या है कि टारगेट पीपल हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। सर्च एड्स आर कंसिडर्ड फुल एडवर्टाइजिंग एंड दे ओनली अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैंने ही बताया कि जिस तरह ये SERP है, ये सिर्फ यही नजर आता है सर्च इंजन सर्च रिजल्ट, और दूसरी जगह नहीं नजर आता। इसी वजह से सर्च एड्स आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन डिस्प्ले एड्स, बट दे ऑल्सो हैव हायर कन्वर्जन रेट। कह रहे हैं कि ये देखो, ये जो सर्च एड है ना, ये महंगा पड़ता है लेकिन इसका कन्वर्जन रेट भी ज्यादा है। एक कॉमन सी बात है, आप लोग समझते हैं कि क्यों ज्यादा है? क्योंकि कस्टमर को चीज ये चाहिए, ये वर्ड, ये रिक्वायरमेंट है, तभी राइट टाइम पे राइट जगह पे फर्स्ट प्लेसमेंट पे दे रहा है ये आपको। इस वजह से इसका कन्वर्जन रेट भी ज्यादा है और ये महंगा भी पड़ता है। इसी तरह बनिस्बत गूगल नेटवर्क के, अच्छा ये जो सर्च ऐड है ये है आपका PPC, पे पर क्लिक मॉडल। कोई क्लिक करेगा तो चार्ज होगा। और ये जो गूगल डिस्प्ले है, कह रहे हैं कि द अर्लियर इन द बाइंग साइकिल बिफोर द स्टार्ट सर्चिंग, डिस्प्ले एड्स आर कंसिडर्ड पुश एडवर्टाइजिंग। कि अब इसमें बंदा ब्लॉगिंग वेबसाइट पढ़ रहा है, कुछ और एक्सप्लोर कर रहा है, तो क्या होता है कि उसके दौरान ही ये पुश एडवर्टाइजिंग आ जाती है, मतलब उसको पुश कहा उन्होंने। और एंड देन अपेयर मैनी प्लेस इन द वेबसाइट, ऐप, ईमेल बॉक्स, यहाँ सब आता है। तो कह रहे हैं कि भाई डिस्प्ले एड्स आर टिपिकली लेस एक्सपेंसिव देन सर्च एड्स, बट दे ऑल्सो हैव लोअर कन्वर्जन रेट्स। यानी जो कह रहे हैं कि डिस्प्ले एड्स जो है ना, वो सस्ते हैं लेकिन उनका फिर कन्वर्जन रेट भी कम है। यहाँ पे थे गूगल की, मैंने मेन जो दो तरह के गूगल एड्स फेमस हैं और जो लगते हैं, बेसिकली तीन मेजर हैं। एक तरीके से गूगल सर्च है, और एक जो है वो गूगल डिस्प्ले एड्स हैं, और थर्ड वन जो है ना वो गूगल का यूट्यूब ऐड है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो यूट्यूब के ऊपर एड्स रन होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले जो है ना, वो एड्स की चीज़ें अच्छी, गूगल पे कुछ टाइप्स भी होते हैं कि किस तरह कीवर्ड कीवर्ड से मैच होते हैं। क्योंकि गूगल आपको सर्च, जो गूगल एड्स होते हैं वो इसी तरह से गूगल रिजल्ट्स ला रहा होता है कि आप जो कीवर्ड्स रखते हैं या लिखते हैं, और जो कस्टमर यानी क्लाइंट ने, गूगल के किसी एडवर्टाइज़र ने वही कीवर्ड्स अगर रखे तो कीवर्ड मैच होता है। तो वो मैच होने की उसकी तीन तरह की टाइप्स हैं। उसको डिस्कस करते हैं। वो तीन टाइप्स क्या हैं? पहला है सबसे कि ब्रॉड मैच। इसमें क्या है कि भाई एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। ठीक है, अच्छा से पहले ये सारी चीज़ें हैं कि मैच टाइप्स गिव यू अ लिटिल wiggle room regarding your keyword selection. They tell Google whether you want to match a search query exactly, or if your ad should be shown to anyone with a semi-related search query. अच्छा, ये यूजर के सर्च करने के लिए भी है और एज एडवर्टाइजर अपने कीवर्ड ऐड करने के लिए भी है। मेनली क्या है कि देखिए, जिस तरह हम ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो तो हम यहाँ गूगल पे भी करते हैं, लेकिन सर्च एड्स की अगर हम बात करें तो सर्च एड ना कोई ऑडियंस नहीं है सर्च एड की। ठीक है, वो लोकेशन को तो टारगेट कर लेगा कि हाँ आपको इस लोकेशन पे चलाना है, इस यूज़र पे चलाना है, वो देख लेगा, सुन लेगा। लेकिन क्या है कि अगर सिर्फ सर्च ऐड आप चला रहे हैं तो वो उसी बंदे को दिखाएगा ना उस लोकेशन के, कि अगर वो कीवर्ड सर्च करके आया, से फॉर सपोज अगर वो कीवर्ड किसी ने सर्च ही नहीं किया, तो वो जाहिर सी बात है फिर ऐड भी नहीं दिखेगा। या कीवर्ड वो एग्जैक्टली सर्च नहीं किया, उसके नियर बाय का कोई कीवर्ड सर्च किया, तो गूगल फिर वहां भी दिखा देता है अगर आपने ये ब्रॉड सर्च किया हुआ है।
तो मैं इसको बताता चलूँ, अगर आपने सिंपल कोई वर्ड लिखा है, जिस तरह ये लिखा हुआ है कीवर्ड लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई साइन और आइकन नहीं है, तो ये बेसिकली ब्रॉड मैच है। हम लोग नॉर्मली यूजर गूगल पे यही सर्चिंग करते हैं, नॉर्मल इस तरह लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, यानी जो उससे रिलेटेबल होगा ना वो भी ले आएगा। इसकी एग्जांपल मैं दूं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने पिज्ज़ा लिखा है, तो गूगल को नहीं पता कि मैं पिज्ज़ा किस चीज़ का, ये क्या करेगा कि पिज्ज़ा की मुझे यूट्यूब की रेसिपीज भी दिखाना शुरू कर देगा, और पिज्ज़ा की शॉप्स भी दिखाना शुरू शुरू कर देगा नियर बाय, कि भाई यहाँ यहाँ पिज्ज़ा मिल रहा है। और जो है वो पिज्ज़ा की जो है ना बारे में कोई फैक्ट बताना शुरू कर देगा, किसी ने अगर ब्लॉग लिखा है तो ये हर तरह का। इसी तरह फ्रेज मैच होता है कि अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, देखें ऐड में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, तो इसको हमें डबल कॉलन के अंदर लिखना होता है। अगर आप भी गूगल पे इस तरह से सर्च करेंगे तो वो फिर फ्रेज मैचिंग होती है। उसमें क्या होता है कि आप, अगर मैं लिखूं पिज्ज़ा रेसिपी, तो फिर अगर और मैं ये लगा देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ, तो फिर ये मेरी उसे उसी पिज्जा वो उसको दिखाएगा, रेसिपीज को ही दिखाएगा, फिर जो बेच रहा है उसको नहीं दिखाएगा, और डिफरेंट कैटेगरीज हट जाएंगी। इसी तरह अगर मुझे एग्जैक्टली मैच करना है, यानी एड्स में शो और सर्चेज दैट आर सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड, यानी डिट्टो एग्जैक्टली कीवर्ड मैच करना है, तो वो फिर एग्जैक्ट मैच होता है। उसके लिए हमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर अपना कीवर्ड लिखना होता है। तो इसी तरह ये बताने का ये भी मतलब है कि आप सर्चिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है वो, अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जिस लेवल की मैचिंग चाहते हैं अपने कीवर्ड्स को वैसे ही लिखेंगे। इस तरह का ही मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था, आप लोगों को आइडिया है कि भाई इस तरह का एक सर्च ऐड नज़र आता है। उस पे एक हेडलाइन होती है, दो अलग अलग हेडलाइन होती है, ये बीच में बाहर लगा के इसको दिखा रहे होते हैं। डेफिनेटली एक वेबसाइट यूआरएल होगा जहाँ पे लेके जाएगा, और जो है ना डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा। अब ये बता ही रहे हैं कि भाई जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है या ये जो टाइटल है, इसकी ना ये मतलब इसकी एक लिमिट है। टाइटल होता है 30 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम, यानी स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है उसमें। और इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन होती है वो 90 कैरेक्टर्स की मैक्सिमम है। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर अंदर ही जो है ना हमें अपना प्रॉपर कीवर्ड लिखना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने स्लाइड बनाई थी कि सर्च फॉर बेबी स्विम लेसन्स, अगर किसी ने सर्च किया तो ये रिजल्ट आया। तो ये कह रहे हैं कि दिस कॉपी इज कंसाइज एंड यूजेस लिमिटेड स्पेस वाइसली टू कन्वे इट्स मैसेज एंड कनेक्ट्स इट्स टारगेट ऑडियंस। कह रहे हैं कि बड़ा वाइसली इन्होंने ऐड बनाया हुआ है। द स्विम रेवोल्यूशन जो कंपनी है, उनको पता है कि अब कीवर्ड कैसे हेडलाइन में प्लेस करना है, क्योंकि उन्होंने देखिए द स्विम रेवोल्यूशन भी लिखा और बेबी स्विमिंग लेसन्स भी लिखा। उनको पता था कि भाई बेबी स्विम लेसन्स और इसी तरह यही कीवर्ड उनको चाहिए। तो बता रहे हैं कि भाई इंस्टेंटली नो दैट दिस एड मैच वी आर लुकिंग फॉर, फर्दर मोर द डिस्क्रिप्शन टेल अस व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्विम लेसन, because it addresses the concerns of their persona, a parent looking to enroll their baby in a swim class। तो जाहिर सी बात है कंफर्ट और जो है ना वो ये सारी चीजें देखेंगे। अब इसके बाद एड में एक और चीज होती है, जैसे स्विमिंग लेवल्स, आवर फंटेस्टिक फैसिलिटीज, एफएक्यूज, आवर क्लाइंट्स ओन वर्ड्स, ये चलाती हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स का मतलब ये है कि ये तो वेबसाइट का होम पेज है जो आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे कुछ डिफरेंट पेजेस भी कनेक्ट करने हैं तो वो मैं कैसे करूँगा, वो यहाँ साइट लिंक्स होता है। जिस तरह अगर यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो क्या है, ये वानी डेंटल डॉक्स.com, तो ये आ रहा है, देखें ये यहाँ लेके जा रहा है ऑर्थोडोंटिक्स वाले डिपार्टमेंट के पेज पे लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ दूसरे टैब्स भी, यहाँ अगर आप नीचे देखें ये आ रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के, फुल मंथ रिस्टोरेशन के, ये डिफरेंट वेबसाइट के दूसरे टैब्स हैं। तो क्या है कि उन टैब्स से ये 3 या 4 साइट लिंक्स भी आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं ऐड में, और बना सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं। मैं दिखा रहा था कि गूगल एड जो है वो आते कैसे है, एज की तो थ्योरी थी उसकी, ज़रा अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम मेनली ये देखते हैं कि भाई गूगल एड्स अगर हमें रन करना है तो हम कैसे, मेरे ख्याल में ad.google है या नहीं, ads.google है, ads.google.com, ठीक है, ads.google.com। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये गूगल एड्स का स्क्रीन आ जाएगा, और ये यहाँ पे इन्होंने अपना कुछ पेज वगैरह लाइव किया हुआ है, इन्होंने कुछ समझाया हुआ भी, देखें यहाँ पे भी कि ये इस तरह का ऐड है तो ये सर्च ऐड है, इस तरह के एड्स हैं तो ये डिस्प्ले ऐड हैं। शॉपिंग एड्स यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से देख लें कि बाहर आते हैं। ठीक है, फिर वीडियो एड्स, आप लोग सबको पता है यूट्यूब के एड्स को वीडियो एड्स हैं सारे। और ऐप प्रमोशन एड्स इस तरह से आ रहे होते हैं। गूगल, अच्छा गूगल प्ले पे भी एड्स आ रहे होते हैं,
और दूसरी दूसरी जगहों पे भी आ रहे होते हैं। तो ये मेन इन्होंने 5 कैटेगरी यहाँ बताई हुई है। एक तो बगैर गोल के चूज होता है, तो मैंने इसलिए 7 जो बताई है। बाकी कुछ इन्होंने अपनी यानी ये तो अपने मार्केटिंग के लिए बताया हुआ कि कैसे ट्रैक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। अब मैं जाता हूँ स्टार्ट नाउ पे या साइन इन पे। तो चलिए मैं अगर स्टार्ट नाउ करता हूँ, तो ये सबसे पहले जिस तरह मेटा एड्स चलाने के लिए एक मेटा एड मैनेजर चाहिए था, और मैंने आप लोगों को बताया था वो कैसे बनता है, उसके लिए हमें रीजन चूज करना होगा, चीज़ें करनी होंगी। तो उसी तरह गूगल ऐड रन करने के लिए भी हमने एक गूगल ऐड अकाउंट चाहिए बेसिकली, जिससे हम गूगल एड्स रन कर सकें। तो ये मेरे पास कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे दो बने हुए हैं। एक मेरे पास एक यूएस की प्रोडक्ट है इन्फो सीनियर केयर, उसका ऐड अकाउंट है। आजकल मैं एक दुबई के रियल एस्टेट पे भी काम कर रहा हूँ, तो सिल्वर की रियल एस्टेट है उसका अकाउंट है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये इन्फो सीनियर केयर का गूगल अकाउंट ओपन करता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूं। तो आपने जब ऐड अकाउंट नहीं बनाया होता तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। अभी मैंने बनाया हुआ था तो वो अ, मुझे यहाँ लेके आ गया। अब ये जो है ये गूगल ऐड अकाउंट है। इस तरह से गूगल ऐड की स्क्रीन व्यू होती है, विजिबल होती है। तो आप लोगों ने इससे पहले मेटा एड्स भी देखे हैं, तो मेटा एड्स में भी कुछ इसी तरह का डिज़ाइन होता है। यहाँ पे भी चार्ट आ रहे होते हैं इस तरह से, अलग अलग डिफरेंट जो है वो थोड़ा बहुत यूआई में चेंज होता है। मेनली जो एड्स में चीज़ें हैं वो इसमें भी यही है, मेटा में भी यही है, या लिंक्डइन का मैंने एड्स पढ़ाया था, लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर के नाम से था, उसमें भी वही है कि भाई ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद जो है वो प्लेसमेंट्स होंगी कि ऐड लगाना कहाँ पे है, फिर ऑडियंस होगी कि किसको दिखाना है, फिर बजट होगा कि यार क्या बजट है, ड्यूरेशन होगा कि कब से कब तक चलाना है। तो यही सारी चीज़ें गूगल पे भी हैं और यही मेटा पे भी हैं, तो कोई डिफरेंस खास इन लोगों में है नहीं। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि मेरे कौन कौन से ऐड ज़्यादा देखें परफॉर्म किया है। तो इसने ये दिखा रहा है गूगल मेरा सर्च ऐड कम चला है, पार्टनर्स पे ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिला है और डिस्प्ले पे इतना ज़्यादा मिला है, और यूट्यूब पे भी इतना ऐड चलाया है इसने, और क्रॉस नेटवर्क पे भी जो डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म है गूगल के उस पे चलाए हैं। जिन कीवर्ड्स पे मेन जो है ना वो देखे मैं रैंक हुआ हूं, यानी जितने स्पेंडिंग की है, असिस्टेड लिविंग, नर्सिंग होम्स, ये सीनियर केयर ऑप्शंस, बेसिकली यूएस का ही मेरा प्रोडक्ट ही यही है, तो इसके कीवर्ड्स यही हैं। और उन पे दिखा रहा है कि कितने क्लिक्स हुए हैं। ठीक है, उसी क्लिक्स के लिहाज से हम क्लिक थ्रू रेट भी आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई CTR उसका क्या जनरेट होगा। फिर ये इसने मुझे दिखा दिया कि ये जो भी मेरे पुराने एड्स हैं और टॉप सर्चेज मेरे किस कीवर्ड्स पे हुए, ये सारे मुझे दिखा रहे हैं। चलिए मैं चलता हूँ इसी यहाँ क्रिएट की तरफ। ये भी यहाँ से भी क्रिएट का बटन आ रहा है और एक न्यू कैंपेन यहाँ से भी आ रही है। तो मैं इस वाले पे करता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ कैंपेन एड सेट ये मैं बना सकता हूँ। अभी मैं न्यू कैंपेन पे चला जाता हूँ। न्यू कैंपेन, जिस तरह मेटा के ऊपर भी यही होता है कि हम लोग न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वहाँ भी मेटा कैंपेन के ना 3 लेवल हैं। वहाँ पे मेटा में अगर बात करें तो कैंपेन लेवल, एडसेट्स लेवल और एड्स लेवल, ये 3 लेवल मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। इसी तरह गूगल पे भी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भी कैंपेन है और एड का नाम एडसेट्स है, वहाँ पे यहाँ एड ग्रुप है। तो स्लाइटली सा चेंज है और समहाउ उस नहीं वही इसी तरह का नाम है, वही सारी चीज़ें। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो ये कैंपेन आप रन करना चाह रहे हैं, जो मैंने भी न्यू कैंपेन की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो ये सेम स्क्रीनशॉट है यहीं से लेके मैंने उस स्लाइड पे लगाया है कि क्या हमें करना है। मैंने कहा चले आप जो है ना हमें वेबसाइट ट्रैफिक पे हमें जाना है। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो ये है। अब ये इससे पहले भी मैं कन्वर्जन गोल्स बना चुका हूँ, तो इसलिए ये दिखा रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है आप इसको कंटिन्यू करो। अब जब मैंने यहाँ पे पहले लेवल पे कैंपेन चूज कर ली है, तो फिर ये मुझे आगे सेकंड लेवल पे कह रहा है कि भाई आप अपनी कैंपेन की टाइप चूज कर लें कि आप कौन सा ऐड चलाना चाहते हैं। आप सर्च एड्स चलाना चाहते हैं या डिस्प्ले एड्स चलाना चाहते हैं, वीडियो, शॉपिंग, कौन सा। मैं अभी कहता हूँ चलिए मुझे फर्स्ट वन द सर्च एड्स मुझे रन करने हैं। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये नीचे खुद ही पेज आपके लिए स्क्रॉल करता रहेगा। अब यहाँ से नीचे आ गए। यानी कि भाई अपनी जो अगर आपने चूज किया है कि वेबसाइट पे लेके जाना है, तो आप फिर अपनी वेबसाइट बता दें क्या है। क्यों, जो जिस वेबसाइट पे मुझे लेके जाना है उनकी डोमेन है infosenior.care करके, ये इनकी वेबसाइट है। तो मैंने ये वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया कि भाई मुझे इस वेबसाइट एड्रेस पे लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है।
मैंने आगे किया तो ये बेसिकली स्क्रॉल होता रहेगा, देखेंगे ऊपर से अब ये स्क्रॉल हो रहा है। इस कैंपेन का मुझे कह रहा है नाम रखते हैं, मैंने कहा भाई टेस्ट कैंपेन। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ जिस तरह मेटा पे नाम रखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई पहले भी इतनी सारी कैंपेन ड्राफ्ट पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ कैंपेन्स मैंने टेस्टिंग के लिए वहाँ जहाँ एनईडी में मैं क्लास ले रहा था वहाँ पे भी मैंने बनाई है, तो वो आ रही है। मैंने कहा नहीं, स्टार्ट न्यू करते और एक फ्रेश कैंपेन बनाए। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है मेटा से, लेकिन कुछ अलग या कुछ नया नहीं है। अब ये मुझे कह रहा है कि देखें, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपको क्या चाहिए, मुझे कन्वर्जन चाहिए या क्लिक चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लिक बता दो। तो मुझे मतलब मुझे रिजल्ट्स जब देना तो मुझे क्लिक बता देना कि भाई कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। ये इसलिए है, होता क्या है कि मेटा भी ये सवाल पूछता है जब आप जाते हैं, अगर मैं पेज लाइक का ऐड चला रहा हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि भाई आप बता दो आपका क्या बजट है पेज लाइक को लेके। और हम लोग मेटा यानी वो कोशिश करेगा कि हाँ उसी बजट के अंदर आपको रिजल्ट ला के दे। तो उस वक्त जो बंदा एक्सपर्ट होता है, जब आप लोग चला रहे होंगे बार बार ऐड रन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यार मेरा एवरेज सीपीसी 5 रुपये आता है, $2 आता है या 3 पाउंड आता है। जो भी XYZ अमाउंट है आपको पता है 3 आता है, तो आपने यहाँ मैक्सिमम कर दिया कि भाई मुझे जो है ना, मिसाल के तौर पे ये मेरा डॉलर पे सेट हुआ है तो एक क्लिक जो है वो एक से ज़्यादा ना हो। अब ये मुझे शुरू में डैशबोर्ड पे दिखा भी रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था मेरा एवरेज सीपीसी क्या आ रहा है वो बता रहा था। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 सेलेक्ट कर लिया या 0.5 भी सेलेक्ट कर लिया। तो भाई इससे ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता किसी क्लिक का। एक उसका 0.2 कर दूं तो वो ये इस तरह से आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, कोई नए कस्टमर भी अगर एंगेज हो जाए तो इसको कर दें ऑप्टिमाइज गूगल अपनी तरफ से। ठीक है, इसको करेंगे तो कुछ चीज़ें और ये खोल देगा। उसको नहीं करें तब भी कोई मसला नहीं है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि देखो सर्च एड्स पे हालांकि मैं आया हूँ, फिर भी मुझे पूछ रहा है कि आप हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क पे और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड चलाएं। यहाँ पे लिखा भी बता भी रहा है पूरा कि भाई एड्स कैन अपेयर गूगल सर्च रिजल्ट्स। यहाँ तो होगा ही सर्च रिजल्ट एंड ऑन अदर गूगल सर्च सर्च पार्टनर वेबसाइट व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म दैट आर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड। सर्च पार्टनर्स कैन इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ नॉन गूगल वेबसाइट पार्क डोमेन्स एज वेल एज यूट्यूब एंड अदर साइट्स। इसी तरह गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के एड्स कैन अपीयर ऑन रेलेवेंट साइट वीडियोस एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट्स। कह रहे हैं कि जो सर्च एड पे अगर बजट कंज्यूम नहीं हो सका, क्योंकि वो तो सीपीसी मॉडल है, वो क्लिक करेगा तो फिर पैसे कटेंगे, तो कह रहे हैं जो बचा हुआ बजट होगा हम लोग गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पर लगा देंगे। अब ये इधर चॉइस होती है, क्योंकि मैं अभी सोच के ये बैठ और कोई अदर टाइप मुझे ऐड नहीं करनी, तो इस वजह से मैं अभी सिर्फ सर्च ऐड पे ही चलाऊंगा। ये दोनों चेक बॉक्सेस जो है वो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब आगे ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, क्योंकि जो मैड मैंने लगाना शुरू करना है वो, देखें ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आ रहा है कि जनरल मेरा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में कहीं भी दिखा दो, या पाकिस्तान, ये मेरा बेसिक उठा रहा है। मैंने कहा नहीं भाई पाकिस्तान नहीं। अब यहाँ भी ऐसी है कि मैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री सर्च करूँ तो मैं इस ये भी चूज कर सकता हूँ, या मैं पर्सनल वो भी सर्च कर सकता हूँ स्टेट के, नहीं भाई मुझे सिर्फ मिशिगन में दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स हटा दूँ कि भाई सिर्फ मिशिगन में चलाओ। ठीक है, या मैं सिर्फ कराची में अगर चलाऊँ तो मैंने कहा भाई कराची में आ रहा है, ये रहा। जो लोकेशन गूगल के पास है, कुछ एरियाज बड़े भी आ रहे होते हैं वरना मेनली सिटी तक चलता है ये ऐड ना। तो ये मैंने कहा भाई सिर्फ कराची में दिखाओ, क्योंकि मेरा ऐड ये कराची का है नहीं, तो अभी तो मैं खैर वैसे ही डमी और टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी सर्च कर देता हूँ और कराची को हटा देता हूँ। अभी मुझे कह रहे हैं कि प्रेजेंस और इंटरनेट इंटरेस्ट ये उस पे भी आता है, मेटा पे भी आता है कि ऐसे बंदों को दिखाएं जो अभी यहाँ प्रेजेंट है या रहते ही यही है, या यहाँ से इंटरेस्ट वाले को भी दिखा दूं। तो मैंने कहा नहीं भाई, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली जो रहते अभी हैं वहां पे और रेगुलरली वहीं पे रहते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाना। ठीक है, कि रेगुलरली इन हु हैव शोन इंटरेस्ट इन लोकेशन ऐसी, ये वरना ऊपर वाला सेलेक्ट करूंगा ना तो इसमें क्या करेगा, जो लोग जैसे मैंने अभी लोकेशन चूज की ना,
मैं यहाँ से बैठ के टेक्सास का लिख रहा था तो एड्स आ रहा था। तो ये गलती करते हैं, यहाँ पे सर्च कर क्लिक कर देते तो मुझे नहीं दिख रहा होता। लेकिन लोग कुछ वाइड एड भी चलाते हैं कि शायद कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा हो, बाहर से देखना चाह रहा हो, या किसी के बिहाफ पे कोई देखना चाह रहा हो। तो ये दोनों ऑप्शन है। इसी तरह ये मुझे कह रहे हैं कि कस्टमर किस इस पे है, अगर क्योंकि मेरी वेबसाइट ही इंग्लिश पे है तो अभी मैं सिर्फ इंग्लिश रहने दूंगा। अगर मेरी कोई ऐसी वेबसाइट होती जो मल्टी लैंग्वेज होती, यहाँ से अरबिक भी कर सकते हैं, जर्मन भी कर सकते हैं, तो मैं उस और भी कंट्री सेलेक्ट कर सकता था। अब ये करेंगे सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट्स टू योर कैंपेन, यानी अपने कैंपेन में ऑडियंस जो है ना वो सेलेक्ट कर लो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेटा पे हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी मुझे बता रहा है कि फैमिली फोकस्ड, और वो अगर टारगेट कर लेता हूँ मैं। वैसे ये तो रिसेंटली जो सिलेक्ट हुए हैं वो हैं, यहाँ ब्राउज पे आएंगे, फिर हूँ डिटेल डेमोग्राफी। अब यहाँ पे मैंने मेटा पे भी डिटेल आप लोगों को दिखाई देंगे, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, उनके एजुकेशन लेवल, एम्प्लॉयमेंट, कंपनी किस कंपनी साइज में है, इंडस्ट्री में है, फिर ऑफ व्हाट ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, बैंकिंग में, ब्यूटी में, फूड में, होम में, लाइफस्टाइल, मीडिया, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, व्हीकल, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो तो मैं ये दिखाऊं। तो हो सकता है मैं ब्यूटी एंड वेलनेस पे चला जाऊं क्योंकि मेरे सीनियर के लिए है। तो या इस तरह से कोई ना कोई मुझे जो मेरे रेलेवेंट अगर है तो मैं सेलेक्ट करूंगा, अगर नहीं रेलेवेंट लग रहा तो मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा, अजान हो रही है, तो 1 मिनट रुक जाता हूँ। हाँ वालेकुम जी, अजान खत्म हो गई। अच्छा, ये जो है ना इस तरह और बाकी यहाँ से ऑडियंस आ रही होती हैं। अगर इन सेगमेंट्स हमें यहाँ से देखने हैं कि ठीक है, इंगेज ऑडियंस है इस अकाउंट से, यानी इस ऐड अकाउंट पे जो पहले ऐड चल चुके हैं वहाँ से अगर ऑडियंस लेनी है, तो ये डिफरेंट यहाँ से सारी चीज़ें इस तरह से सेलेक्ट होती जाएंगी। जो जो मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा वो यहाँ एक जगह सेलेक्ट हो जाएंगी। बेसिकली ये ऑडियंस क्रिएशन है, जिस तरह मेटा की ऑडियंस क्रिएट हो रही होती है। अब यहाँ से इसको बैक करता हूँ मैं। इसी तरह है कि टारगेटिंग में मैं कर दूंगा तो ज़रा ये नैरो हो जाता है। ऑब्जर्वेशन पे रिकमेंडेड ये है कि भाई इतना नैरो ना करें,
क्योंकि कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स लोग प्रॉपर नहीं डालते, तो आप लोग इसको इस मोड पे रखने दें। देखें, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड, तो भाई तो ब्रॉड मैच पे भी लगाना है, या क्योंकि मैंने वहाँ पे ऊपर सिर्फ उस पे सर्च किया हुआ है ना, ये सर्च पार्टनर्स वगैरह मैंने हटाए हुए हैं, इस वजह से मुझे अभी ब्रॉड मैच पे ही दिखाएगा। क्योंकि सर्च एड्स वैसे ही बहुत लिमिटेड लोग सर्च करते हैं, अगर उसको भी मैं एग्जैक्ट मैच पे कर दूंगा या फ्रेज मैच पे कर दूंगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि किसी को ऐड दिखे। तो बस ये सारी कुछ सेटिंग्स है, मैं थोड़ा आगे स्पीड में एक्स करता हूँ। ये मुझसे एक बार इसने पूछ लिया वेयर विल यू गो व्हेन यू क्लिक योर ऐड, मैंने बता दिया कि भाई ये यूआरएल है। अब देखें ये क्या किया इसने कि ये खुद जिस तरफ मेटा करता है ना, खुद ही कोई पोस्ट उठा के ले आता है, तो इसने वेबसाइट से जो वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन डली हुई थी वही लेके आ गया खुद, टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट, कि भाई आप अपने बारे में बता दें कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस आपकी ऐसी है कि इसकी ऐसे यूनिक होता है, तो मैं यहाँ रख दूंगा। तो खैर इसको मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, जो बेसिकली जो ऐड बंदों को नज़र आएगा, विजिबल होगा, वो यहाँ पे हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब ये फाइनल यूआरएल आ रहा है, अब प्रोडक्ट या सर्विस बता रहा है कि हम क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह के अभी मैं यहाँ पे सीनियर केयर एक कीवर्ड ऐड कर दूँ, बस ये मैं एंटर करता जाऊँगा और ये यहाँ पे कीवर्ड्स डालता जाऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ मुझे बता भी रहा है मैच टाइप हेल्थ कंट्रोल सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड। ब्रॉड मैच करना है अगर आपको, तो आप इस तरह लिखें, और अगर आपको फ्रेज मैच करना है तो इस तरह लिखना होगा। मतलब इस तरह लिखेंगे तो एग्जैक्ट मैच होगा, इस तरह लिखेंगे तो फ्रेज मैच होगा, और सिंपल कीवर्ड लिखते हैं तो ब्रॉड मैच होगा। ये मैंने आप लोगों को अभी स्लाइड में ही बताया। तो इस तरह मेमोरी केयर इसका कीवर्ड है, और हमने कीवर्ड लिस्टिंग की हुई है जो इस तरह से सीनियर असिस्टेड लिविंग वहाँ पे चलता है। तो ये सारे जो ना कीवर्ड्स बेसिकली प्लान करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे कीवर्ड जिन पे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ लिख दूंगा। तो जैसे ही मैं ये सब लिख दूंगा तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरा ऐड का प्रीव्यू आ रहा है, सर्च ऐड का। अभी चूंकि मैंने कोई रेलेवेंट कीवर्ड इतने अच्छे नहीं लिखे हैं, इस वजह से ये मुझे करा। अच्छा, ये मोबाइल देखें, ये उसने कुछ डिस्प्ले खुद ही उठा लिया, इन्फो सीनियर केयर मोबाइल ऐप, फिर इन्फो सीनियर अफोर्डेबल सीनियर केयर, ये सारे कुछ हेडलाइंस के ऑप्शन है। इसमें मैं 10-15 अलग अलग हेडलाइन, यानी 15 तक भी मैं ऑनलाइन ऑप्शन हेडलाइन के ऑप्शंस दे सकता हूँ। और इसमें आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया था, मैक्सिमम कैरेक्टर 30 है हेडलाइन के लिए, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर 90 है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा सर्च ऐड आ रहा है। कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जिस तरह आप लोग आज तक देखते रहे होंगे कि भाई गूगल पे कोई चीज़ हम लिखते हैं तो कैसे सर्च एड्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। फिर ये मुझसे इमेज भी पूछेगा, क्योंकि कुछ जगहों पे अगर यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे, तो वहाँ पे इमेज भी चाहिए होती है, तो मैं इमेज भी ऐड कर दूंगा। फिर ये मुझसे बिजनेस नेम पूछ रहा है कि आप अपना कोई बिजनेस नेम बताएं जिसके जो इसका ऐड रन कर रहा है, बिजनेस का लोगो है, ये भी उठा लिया उसने। और साइट लिंक्स, ये साइट लिंक्स बेसिकली वो साइट लिंक है जो मैं बता रहा था कि ये जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये गूगल एड्स पे आ रहे हैं, तो ये साइट लिंक्स यहाँ से ऐड होते हैं। साइट लिंक 1, साइट लिंक 2, 3 4 5 साइट लिंक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये यहाँ से आ रहा है, अभी उसके मैं जिस तरह जितना ज़्यादा करता जाऊंगा मेरी ऐड स्ट्रेंथ होती जाएगी पूरी। अच्छा, यहाँ देखें ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब यहाँ कीवर्ड और एड्स डाल दूंगा, नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझे बजट पे ले जाएगा। अब ये मुझसे बोल रहा है कि देखें कि आपका बजट $60 है या $50, रिकमेंडेड किया है 40 डॉलर है, ये मुझे मशवरे दे रहा है। ये बेसिकली डेली बजट होता है, देखें लिखा हुआ है सेट योर एवरेज डेली बजट, $50 इज टू मच। चलिए से फॉर सपोज मैं $2 करता हूँ, तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि तुम्हारी एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो आएगी वो 0.05 की आएगी, और वीकली क्योंकि एक दिन का दो किया है तो $14 तक खर्च होगा, और 286 क्लिक्स होंगे इसमें। ठीक है, जिस तरह मेटा बता रहा होता है कि भाई इस कीवर्ड पे सब चीज़ें करने के बाद मैं बजट अगर डेली का बता रहा हूँ, डेली का अगर मैं $100 कर दूँ, तो देखें ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही डबल हो। अब क्या हुआ, कॉस्ट थोड़ी और कम हो गई और क्लिक 2,000 कर दिए, और अब $700 हफ्ते के, नहीं एक हफ्ते के $700, $700 बेसिकली खर्च होंगे कस्टम बजट अगर मैं करता हूँ। ठीक है, अब बजट के बाद इसके अलावा कुछ बचता नहीं। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो बस ये रिव्यू का सेक्शन है, जहाँ ये सारी मेरी सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं जो मैंने पहले सेलेक्ट की हैं, ये देखें टेस्ट कैंपेन्स, एड्यू सेशंस का नाम, टाइप, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल,
बिडिंग और ये और कैंपेन, इसका नाम यूएस का, ठीक है, ब्रॉड की मैच कीवर्ड्स, ये सब यहाँ पे आ रहा है। डॉलर भी आ रहा है, $100 पर डे। 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड किए और एक ऐड किया बनाया है। तो इस तरह कीवर्ड तो 3 मैंने ऐड किए, तो मैं जितने चाहूँ 50, 60, 70 तकरीबन ऐड करने चाहिए ताकि रेलेवेंसी हो। उन कीवर्ड्स पे अलग अलग लाइन चेंज करके, कुछ लॉन्ग टेल कुछ शॉर्ट टेल। जिस तरह मैंने बताया है कि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो 4 to 5 वर्ड से ज़्यादा के कीवर्ड्स होते हैं, और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, 2 से 3 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी, तो ये 2 वर्ड हो गए, तो ये शॉर्ट में आता है। अगर यही मैं लिख रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्ज स्पेशल सर्जन इन कराची, तो ये 5 लेटर हो गए इस तरह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, इसकी साइज और स्ट्रेंथ पे ये हो रहा होता है कि भाई ये सारी। अब ये गूगल एड्स कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मुझे स्कोर भी दे रहा है कि भाई 70.8% जो है ना आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टोर है। आप इसको और ऑप्टिमाइज करना है तो और कीवर्ड्स डालें और चीज़ें डालें और ऐड ग्रुप, ये सारी चीज़ों के बाद अगर मैं अभी पब्लिश कर दूंगा तो ये कैंपेन गूगल पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको आबिद भाई और मैम निदा? कोई सवाल है या कोई कंसर्न है तो मुझे बताइएगा। अब मैं इसको सिर्फ फॉर लेटर कर रहा हूँ ताकि ड्राफ्ट में सेव हो जाए। अच्छा, ये गूगल एड्स जो है ना वो पेमेंट वगैरह कैसे करता है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ जो है ना बिलिंग में जब जाते हैं तो बेसिकली मेटा पे क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो है ना वो जब जब ऐड चल रहा होता है 200 का, 500 का, 1000 का, तो उसके बाद वो एक अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। ऐड जितने का चल जाता है उतने अमाउंट वो डिडक्ट करता रहता है। गूगल पे ऐसा नहीं होता। गूगल पे क्या होता है कि पेमेंट पहली सबसे पहले ही गूगल कुछ पेमेंट होल्ड कर लेगा। से फॉर सपोज आपके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए तक होल्ड कर लेगा और कहेगा कि भाई इतना पीकेआर मेरे पास आपका अवेलेबल है, आप इस पे अपना ऐड रन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप ऐड रन करते जाएंगे उस हिसाब से पेमेंट होती जाएगी। सिर्फ वो सपोज मैं कुछ अपनी हिस्ट्री दिखाऊं कि जिस तरह आप देखें नवंबर में ये कह रहा है मुझे कि आपने 370 तक का नेट कॉस्ट थी ऐड की, तो पहले पेमेंट मैंने 260 की है। फिर क्या, वो दिसंबर में मैंने 522 का एड रन किया, यानी $522 का, और मैंने सिर्फ 190 की पेमेंट की। तो बचे हुए 442 जो है ये जनवरी करंट मंथ में मैंने इसकी पेमेंट की है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखा रहा है, मुझे बता रहा है क्या टैक्स क्या फीस। ये सारा कुछ बिलिंग में आ रहा है। मैं इसकी बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, फिर पेमेंट मेथड्स में मैं डिफरेंट कार्ड्स रन कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। अब मैं कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी सारी कैंपेन्स मुझे दिखा रहा होगा, ये देखें, ये दिखा रहा है। ठीक है, और इसके सारा परफॉर्मेंस डे और आर वाइज मुझे बता रहा है कि भाई कौन से डे में कितना इम्प्रेशन आया किस डब्बे में। इसी तरह सारे कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे मेरे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से हम लोग गूगल एड्स मैनेज करते हैं। अगर इसी तरह मैं एक और कैंपेन रन करके दिखाऊं यूट्यूब की वीडियो ऐड की, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू कैंपेन अगर जाता हूँ, न्यू कैंपेन, और मैं का वही वेबसाइट ट्रैफिक करो, और यहाँ पे जो है ना मुझे वीडियो पे जाना है। तो वीडियो पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे मुझसे यूट्यूब की वीडियो ही मांगेगा। देखते हैं कि किस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, डिटेल में मैंने आप लोगों को जो है ना गूगल एड्स के टॉपिक, थियोरेटिकल, उसके साइड इनसाइट्स ही बता दिए, समझा दिया, और एक कंप्लीट पूरी कैंपेन रन करके भी इस वीडियो में दिखा दी है। इंशाल्लाह अब आप डिफरेंट इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, हर कैंपेन टाइप और हर ऑब्जेक्टिव के क्या क्या फीचर हैं वो यहाँ आता रहेगा। अभी मैं ज़रा क्विक करता हूँ, नाम मैं कुछ अलग नहीं सेव कर रहा, वही है जो है लैंग्वेजेस। ठीक है, मैंने कहा नहीं, इंग्लिश ही प्रेफर होगा क्योंकि मेरी वीडियो अगर कोई है तो वो इंग्लिश में होगी। अब यहाँ मुझसे बिड स्ट्रेटजी पूछ रहा है कि कॉस्ट पर एक्शन चाहिए या मैक्सिमम कन्वर्जन, मैंने कर दिया। बजट और डेट, भाई डेली बजट है और कैंपेन टोटल बजट है, वही यानी लाइफ टाइम बजट कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा चलो यूट्यूब पे डेली बजट अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये मुझे कह रहा है कि नहीं, आप मिनिमम 3.3 तो करना ही होगा डॉलर, इससे नहीं होगा। मैंने $5 कर दिया। अब ये अमाउंट, एंड डेट इसमें नहीं आ रही थी, मैंने एडिट किया कि भाई एंड डेट भी हो। अभी 11 से शुरू हो रहा है तो बस 15 तारीख तक, 3 दिन 4 दिन चले। अब ये मुझे कह रहा है कि देखो कहाँ कहाँ ये वीडियो ऐड चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा और वीडियो पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो और भी जो डिफरेंट वेबसाइट गूगल से कनेक्टेड हैं वहाँ और यूट्यूब पे मुझे चलाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह साइट लिंक्स है, यानी होम पेज के अलावा भी, तो कोई ना कोई 2 लाइन साइट लिंक कहने की ये ज़रा वो है, लाजिम है, अबाउट और कॉन्टैक्ट। एक सेकंड। ठीक है, साइट लिंक यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह ग्रुप का नाम है और इसी तरह ऑडियंस है। अब मैंने अभी ऑडियंस आपको क्रिएट करके दिखा दी है। यहाँ पे ये आ रहा है योर यूट्यूब वीडियो, जिन वीडियो का मैंने ऐड चलाना है तो वो भी तो यूट्यूब पे होनी चाहिए ना। तो वो मैं यहाँ से सर्च करूँगा, तो ये देखें, ये कि यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी वीडियो, या तो मैं उसका यूआरएल ही पेस्ट कर दूँ डायरेक्ट कि भाई ये, और ना जो है ना, ये देखें, ये इस तरह सर्च करने पे कितने कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस आ रही हैं, अब अलग से किसी रेलेवेंट टॉपिक पे सर्च करके मैं उसकी कैंपेन कर सकता हूँ। अब ये यहाँ से देखें, ये कैंपेन था, मैं क्रिएट कैंपेन करता हूँ। तो ये, हाँ, अगर मैं कर दूंगा तो वो फिर कंफर्म हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट कर दिया, भी रिक्वायर्ड है, तो यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जब मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये इस तरह से वीडियो कैंपेन हो जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब की कैंपेन्स हैं। बेसिकली गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स इसी तरह काम करते हैं। यूट्यूब एड्स की भी मैंने एक स्लाइड यहाँ बनाई थी ताकि उसके हवाले से कुछ आप लोगों को बता दूँ। ये यूट्यूब एड्स की स्लाइड थी, इसको 2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब एड्स में ये है कि मैंने अभी दिखाया, यूट्यूब ओपन करके यहाँ भी आ रहा होता है। मेन जो है ना, यूट्यूब एड में 3 तरह के एड्स आ रहे होते हैं, ये मेरा बताना है। कि जो शुरू में बम्पर एड्स आ रहा होता है, सिर्फ वो क्या होता है कि 6 सेकेंड लॉन्ग वीडियो होती है और पीपल कांट स्किप दैम, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको अनस्किपेबल कहते हैं। उसका नाम बम्पर एड्स होता है बेसिकली, क्योंकि वो स्किप नहीं हो पाता, वो शुरू में आता है। इसी तरह वीडियो के बीच में आता है, प्लेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वीडियो, यू कैन मेक देम अनस्किपेबल, so people have to watch the entire ad, but by default user can skip after 5 सेकेंड। कह रहे हैं कि भाई वो समटाइम आप उसको अनस्किपेबल कर सकते हैं, लेकिन वो 5 सेकंड बाद स्किप हो जाता है, शुरू में 5 सेकंड ही अनस्किपेबल होते हैं। इस तरह आउटस्ट्रीम मोड होता है, वीडियो एड्स दैट डिस्प्ले ओनली ऑन गूगल वीडियो एड पार्टनर इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। जिस तरह की यूट्यूब के जिस तरह मैंने बताया, गूगल से एसोसिएटेड इतनी सारी मिलियन वेबसाइट है, उन पे अगर ऐड चलाना है तो ये 3 वीडियो फॉर एड फॉर्मेट यूट्यूब पे होते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि भाई कब यूज़ होता है, भाई प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू ऑफर्स और ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूट्यूब एड्स बेस्ट है। यूट्यूब एड्स वर्क नियरली एवरी गोल एंड कैंपेन प्रोवाइडेड यू हैव हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट। कहना उसके लिए हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट आपके पास अपना भी होना चाहिए जिस पे आप ऐड रन कर सकें। बाकी फैमिलियर टू यूट्यूब एड्स, प्ले ऐड बिफोर यू वॉच अ वीडियो, ड्यूरिंग एड अपीयर इन अदर प्लेसेस ऑन यूट्यूब सच एज होम पेज एंड सब्सक्रिप्शन वॉच लेटर एंड प्लेलिस्ट। ठीक है, होम पेज पे भी जिस तरह आप देख रहे हैं ये ऐड लिखा हुआ है, तो गूगल पिक्सल 8 का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने, तो उस पर भी ऐड आ रहा है। और ये भी बात सही है, देखें प्रोडक्ट लॉन्चेस का ऐड है, तो जब गूगल का कोई नया फ़ोन आया होगा तो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च के तौर पे इसको ऐड रन किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा मतलब आज का टॉपिक ख़त्म होता है गूगल एड्स के हवाले से। कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई कंसर्न है तो हम लोग उसको ले लेते हैं। और बाकी मेरे पास और कुछ इसके अलावा ऐड करने को नहीं है, तो हम लोग टॉपिक यहाँ पे एंड कर लेते हैं।